नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की जो शायद दुनिया के नक्शे पर उसकी पहचान ही बदल दे। ये एक खरबों डॉलर का दांव है। तो सवाल ये है कि क्या मुंबई अगला दुबई बन सकता है? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए तारीख है 5 मार्च 2026। मिडिल ईस्ट में टेंशन एकदम पीक पर है और अचानक बिना किसी वार्निंग के दुबई का पोर्ट और एयरपोर्ट दोनों को बंद कर दिया जाता है। अब सोचिए, जेबेल अली पोर्ट ये कोई छोटा मोटा पोर्ट नहीं है। दुनिया का 25% ट्रेड यहीं से होता है। वो एकदम से ठप पड़ गया है और सिर्फ एक दिन के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 24 घंटों में 3 कॉन्टिनेंट्स की पूरी सप्लाई चेन हिलकर रह गई है। लेकिन पता है, ये जो संकट है ना, ये असल में दुबई की असली ताकत को सामने लाता है। और वो ताकत तेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो है लॉजिस्टिक्स। दुबई ने दुनिया को दिखाया कि एक लॉजिस्टिक्स फर्स्ट शहर सिर्फ सामान को इधर से उधर नहीं करता, वो दौलत बनाता है। और इसी एक सोच के दम पर वो 115 बिलियन डॉलर का एक जबरदस्त फाइनेंशियल हब बन गया। और अब मजे की बात यह है कि एक और शहर ठीक इसी ब्लूप्रिंट को कॉपी करके इसी कामयाबी को दोहराने की कोशिश में लगा हुआ है। और वो शहर कोई और नहीं, हमारा अपना मुंबई है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दुबई का ये इकोनॉमिक मॉडल है क्या चीज़ जिसे पूरी दुनिया एक मास्टर क्लास मानती है। तो देखिए, दुबई की कामयाबी का जो सीक्रेट है वो है सी एयर ट्रांसशिपमेंट मॉडल। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। जो भी कार्गो समंदर के रास्ते जहाज से आता है उसे फटाफट, मतलब बहुत तेजी से एयरपोर्ट पर ले जाया जाता है और वहां से हवाई जहाज के जरिए उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक भेज दिया जाता है। उन्होंने अपने जेबेल अली पोर्ट और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इतना शानदार तरीके से कनेक्ट किया है कि ये पूरा का पूरा काम बस कुछ घंटों में निपट जाता है। तो ये तो हुई दुबई की बात। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं मुंबई की तरफ। एक ऐसा शहर जो कभी दुनिया का एक बड़ा सेंटर हुआ करता था, लेकिन फिर वक्त की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया, कहीं लड़खड़ा गया। एक जमाना था जब मुंबई का नाम ना लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के साथ लिया जाता था। सोचिए, स्वेज कैनाल से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक का पूरा ट्रेड यहीं से कंट्रोल होता था। 1875 में एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएससी वो भी यहीं बना। लेकिन फिर आज़ादी के बाद आया लाइसेंस राज, जिसने इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जैसे गला ही घोट दिया। टेक्सटाइल मिलें एक एक करके बंद हो गईं और जब पूरी दुनिया मॉडर्न कंटेनर शिपिंग की तरफ भाग रही थी, तब मुंबई का पोर्ट वो पुराना हो चुका था। और यहीं पर मुंबई और दुबई का फर्क एकदम साफ दिखता है। दुबई के पास क्या था? एक खाली रेगिस्तान और तेल का पैसा। उन्होंने स्क्रैच से भविष्य के लिए एक शहर खड़ा कर दिया। और मुंबई एक पुराना विरासत वाला शहर है। यहां की आबादी 30 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेचारा वहीं का वहीं फ्रीज हो गया। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद एक बात माननी पड़ेगी, मुंबई आज भी भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है। ये शहर अकेले ही इंडिया की जीडीपी का 6.2, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 25% और समुद्री व्यापार का, सुनिए, 70% हिस्सा संभालता है। तो अब जरा सोचिए, अगर इसके जाम पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की असली ताकत को बस अनलॉक कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? और अब यही हो रहा है। पिछले 50 सालों का जो ये ठहराव था ना, उसे एक ही झटके में पूरा करने की कोशिश हो रही है। कैसे? मुंबई के अब तक के सबसे बड़े और एक साथ चल रहे मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए। तो इसमें सबसे पहले आता है अटल सेतु, 22 किलोमीटर लंबा, भारत का सबसे बड़ा समंदर पर बना पुल। और इस सिर्फ एक पुल ने क्या किया, साउथ मुंबई से नवी मुंबई का जो 90 मिनट का सफर था उसे घटाकर सीधा 20 मिनट पर ले आया है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक बटे हुए शहर को समंदर के ऊपर से एक कर सकता है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है। 30 किलोमीटर लंबा कोस्टल रोड बन रहा है, जिसमें इंडिया की पहली अंडर सी ट्विन टनल है। फिर है 33.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड एक्वा लाइन मेट्रो। और हाँ, एक बिल्कुल नया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे बनाया ही कार्गो और लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रखकर गया है। और कमाल की बात यह है कि यह सब कुछ एक ही वक्त पर हो रहा है। और देखिए, यहाँ ये समझना सबसे ज़रूरी है कि ये सिर्फ बस बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। नहीं, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है, और वो है दुबई के सक्सेसफुल मॉडल को हूबहू कॉपी करना। तो मुंबई कर क्या रहा है?
बिल्कुल वही मॉडल दोहरा रहा है। देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट JNPT वो नए नवी मुंबई एयरपोर्ट से कितनी दूर है? सिर्फ 18 किलोमीटर। मतलब वही जियोमेट्री, वही स्पीड, वही मॉडल। और नतीजा क्या होगा? एक बहुत ही पावरफुल सी एयर ट्रांसशिपमेंट हब बनने की पूरी तैयारी। लेकिन इस पूरे प्लान में एक बहुत पुरानी और सच कहूं तो थोड़ी शर्मनाक प्रॉब्लम थी। हमारे पोर्ट्स वो इतने गहरे थे ही नहीं कि दुनिया के सबसे बड़े वाले कंटेनर शिप्स यहां आ सकें। तो होता क्या था? हमारा माल पहले छोटे जहाज़ों में कोलंबो या दुबई जैसे फॉरेन पोर्ट्स पर जाता था, वहां लोड होता था, फिर बड़े जहाज़ों में लोड होता था, और इस सब के लिए हमें उन्हें मोटी फीस देनी पड़ती थी। तो इस एक बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? एक $9 बिलियन का प्रोजेक्ट वाधावन पोर्ट। ये इंडिया का पहला डीप वाटर पोर्ट होने वाला है, जिसे समंदर में एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया जा रहा है। और ये एक असली गेम चेंजर है। वाधावन पोर्ट का जो नेचुरल ड्राफ्ट है, मतलब उसकी गहराई, वो 20 मीटर होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विशाल जहाज भी अब सीधे इंडिया में आकर रुक सकेंगे। मतलब विदेशी पोर्ट्स पर हमारी जो निर्भरता थी, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन मुंबई का ये सफ़र इतना आसान नहीं है। इसमें चुनौतियां बहुत हैं और लक्ष्य वो तो बहुत ही बड़ा है। इसकी मुश्किल को समझने के लिए ना एक एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। मुंबई में डेवलपमेंट करना जानते हैं कैसा है? ये ठीक वैसा है जैसे एक चलती हुई ट्रेन का इंजन बदलना जिसमें पहले से ही 7.5 लाख पैसेंजर्स बैठे हों। जाहिर है ये दुबई से कहीं कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है, और शायद इसीलिए ये ज़्यादा इंप्रेसिव भी है। सोचिए, दुबई के पास तो जैसे चीट कोड्स थे। एक खाली रेगिस्तान था, तेल का बेहिसाब पैसा था, और एक सिंगल चेन ऑफ कमांड। मतलब एक आदमी ने जो कह दिया वो हो गया। और दूसरी तरफ है मुंबई, जिसे 2 करोड़ लोगों के बीच में ये सब बनाना है। यहां जमीन को लेकर कॉम्प्लेक्स कानून है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें प्रोटेस्ट भी होते हैं, और ऊपर से हर साल आने वाला भयंकर मॉनसून। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद विजन एकदम क्लियर है। लक्ष्य है 2047 तक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की GDP को $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचाना। ये कितना है? ये आज के टोक्यो के बराबर है। और टारगेट है कि पर कैपिटा इनकम को $38,000 तक ले जाना, यानी इटली या जापान के लेवल पर। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक थोड़ी मुश्किल, थोड़ी अस्त-व्यस्त और हाँ थोड़ी धीमी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया एक टॉप डाउन सेंट्रली प्लान्ड विजन से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा टिकाऊ भविष्य बना सकती है? मुंबई का ये ज़बरदस्त सफ़र शायद दुनिया को इसी सवाल का जवाब देगा।